खबर मिल रही है, अमेरिका की सीज फायर में कोई भूमिका नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर, भारतीय सेना वायुसेना की ताकत में झुका पाकिस्तान। 9 मई की रात को पीएम को लेकर भी अपडेट है और अमेरिका की सीज फायर में कोई भूमिका नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका की सीज फायर में कोई भूमिका नहीं है। भारतीय सेना वायुसेना की ताकत से झुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान के 8 हवाई ठिकानों पर हमला किया गया। 9 मई की रात में पीएम से जेडी वेंस ने बात की थी और पीएम बोले अगर वो फायर करेंगे तो हम जवाब देंगे। यूएस विदेश मंत्री ने जयशंकर को फोन किया था और भारत ने कहा कि कश्मीर मध्यस्थता के लिए नहीं है और आतंकवाद रुकेगा तो ही सिंधु समझौता आगे बढ़ेगा। आतंक और पानी का एक साथ नहीं चल सकते। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर, आतंकवाद रुकेगा तो ही सिंधु समझौता आगे बढ़ेगा। भारत की सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चल सकते। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान को लेकर, भारत पाक के संघर्ष विराम को लेकर सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका की सीज फायर में कोई भी भूमिका नहीं है। भारतीय सेना वायुसेना की ताकत से झुका है पाकिस्तान। यह भारतीय सेना और वायुसेना की ताकत थी जिसके चलते पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान के 8 हवाई अड्डों पर 8 ऐसे हवाई ठिकाने थे जिन पर हमला किया गया। 9 मई की रात को प्रधानमंत्री से जेडी वेंस ने बात की थी और पीएम ने कहा था कि अगर वो फायर करेंगे तो हम जवाब देंगे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर गोली चलेगी पाकिस्तान से तो भारत की तरफ से उसका जवाब गोले के साथ दिया जाएगा। यूएस विदेश मंत्री ने जयशंकर को फोन किया था और भारत ने कहा था कि कश्मीर मध्यस्थता के लिए नहीं है, आतंकवाद रुकेगा तो ही सिंधु समझौता आगे बढ़ेगा। आतंक और पानी एक साथ नहीं चल सकते। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अमेरिका की कोई भी भूमिका नहीं है इस संघर्ष विराम में। यह भारत की ताकत है जिसके बल पर पाकिस्तान को झुकना पड़ा। और दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं अशरफ। अशरफ, ये अपने आप पे बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि अमेरिका का मध्यस्थता में कोई भी भूमिका नहीं है। ये भारत की ताकत है, इंडियन आर्मी की ताकत है कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए यही बात आज आपसे कुछ देर पहले जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी कहा गया क्या कि भारत की जो रक्षा क्षमता थी, जो उनकी वार करने की क्षमता थी, उससे डर कर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात करने के लिए हॉटलाइन पर डीजीएमओ भारत से बात की थी। उसके बाद ही ये सब प्रक्रिया संघर्ष विराम की शुरू हुई और इसमें अमेरिका का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान ने भारतीय सेना का जो शौर्य था उससे घबरा कर ये अच्छा समझा कि हम समझौता कर ले, शांति संघर्ष विराम कर लें, वरना तो उनके हाथ आप देख सकती है जैसा बताया गया सेना की तरफ से कि लाहौर में भी गए, वहां के रडार सिस्टम को, पाकिस्तान की अलग अलग एयरफील्ड्स को, बहावलपुर में हो या सक्कर में हो, कई जगह नुकसान पहुंचाया गया और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे सेना की तरफ से उनको निस्नाबूद कर दिया। लक्ष्य वो सब जो थे आतंकियों के ठिकाने थे, आतंकियों के गढ़ थे, जहां से आतंकियों को रसद मिलती थी, पनपते थे, जो लॉन्च पैड थे, वो सब नष्ट किए गए हैं। तो इन सब भारतीय सेना की जो ऑपरेशन था, उसकी कार्रवाई थी, उससे घबरा कर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के लिए पहल की और डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात की और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया हुई। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है। जी लेकिन ये एक बात ये और कही गई है कि भारत ने कहा कि कश्मीर मध्यस्थता के लिए नहीं है। जरा इसके मायने अशरफ आप समझाइए।
देखिए, कश्मीर का मुद्दा किसी भी तरह से वार्ता का नहीं है, द्विपक्षीय वार्ता का नहीं है। ये दो देशों के बीच ही द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये बहुत पहले से स्टैंड हमारा क्लियर है। भारत ने बहुत साफ कर रखा था कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न किसी को इसमें त्रिपार्टी बनाया जाएगा, त्रिस्तरीय वार्ता की जाएगी। इसमें वार्ता अगर होगी तो भारत और पाकिस्तान के साथ होगी और इसमें किसी पक्ष को नहीं लिया जाएगा। ये स्थिति आज फिर साफ कर दी गई। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अशरफ आपका।